से, चाहे मोदी हो या केजरीवाल, पीछे अंबानी अडानी ही है। ये लड़ाई अंबानी अडानी से है, मोदी और केजरीवाल से नहीं है। टीवी हिंदू मुस्लिम दिखाएगा और एक दिन बुलडोजर ले आके आपका घर तोड़ देगा, आपकी दुकानें तोड़ देगा। तो ये तो होते रहेगा। गरीबी अगर दूर कर दी, शिक्षण की जो कमियां वो दूर कर दी, सबको रोजगार दे दिया, सबको बराबर दे दिया, तो वे सत्ता किस पे चलाएंगे? कौन से मुद्दे बनाएंगे? हम ऐसे एरिया घिसते रहेंगे और ये अपनी राजनीति छवि चमकाते रहेंगे। सरकार किसी की भी हो, हम लोगों को चुनने में गलती होती है। हमने एक गरीब आदमी को चुना था, केजरीवाल साहब, उन्होंने हमारे घर घर हमारे बच्चों को दारूबाज बना दिया, फ्री में बांट करके। क्या आप चाहेंगे ऐसी सरकार आए? नहीं। अब सरकारें आप अपनी खुद बनाइए, आप खुद में एक सरकार है। हमारा ये अधिकार है ये वोट देना, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। जब ये वोट मांगने आए इनके मुंह पे टमाटर मारिए खींच के। साथियों, मैं खोरी गांव से सपना गुप्ता, सॉरी सरीना का नाम लिया था, ये थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इनकी, इसलिए। हम तो उजड़ चुके हैं 1 साल पहले, आप लोगों की ताकत बनकर आए हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि एकता में बहुत बड़ा बल है, जो हमारे टाइम पर किसी में एकता नहीं थी, इसलिए हमारा खोरी गांव टूट गया। ये सरकार क्या करती है, वो सरकार क्या करती है, हमें इन सब से इनकी कमर तोड़नी है। सरकारें अपना राज सिंहासन बनाती हैं, हम लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाती हैं और हम लोग फिर वापस उन्हीं को वोट देते हैं। हम लोगों की आंखें खोलनी होंगी, हमें पहचानना होगा, हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। 1 साल हो गया हमारे खोरी गांव को उजड़े हुए। निर्मल भाई ने बहुत साथ दिया हमारा, और भी टीमें हैं हमारी, अभी टीम साथी आज भी जुड़ी हुई है, और संघर्ष हम लोग 1 साल से कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। हम वो ज़मीन आज भी नहीं छोड़े हैं, आज भी उस ज़मीन पे हम बार बार झुग्गी बनाती है हमारे खोरी गांव के वासी। 18 लोग मरे हमारे खोरी गांव में जब वो बुलडोज़र चला था तब, लेकिन सरकार को दया नहीं आई। ये सरकार दया नहीं दिखाती है, जैसे ये निष्ठुर सरकार है वैसे ही हमें मानना पड़ेगा। हम इनकी ईंट जोड़ करके महल बनाते हैं, इनके राजसभा बनाते हैं, इनके सिंहासन बनाते हैं, इनका सांसद बनाते हैं। जब हम ईंट जोड़कर बना सकते हैं तो क्यों हम इनकी ईंट तोड़ नहीं सकते? आप और हम सब एक हो जाएं। मजा लो जो कोई नेता ऐसा खराब आए यहाँ पे जो हमारे घरों पे बुलडोजर चलाए। हमें ऐसा नेता चुनना है जो हमारे घर बनवाए, वो हमारे लिए ईंट जोड़े। बहुत सही मजदूरी हमने, अब नहीं सहेंगे। तो सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सबकी एकता में बहुत बड़ा बल है, और भाई निर्मल जी बहुत जोर लगाते हैं हम लोगों के लिए। क्यों ना हम इन जैसा नेता चुने जो हमें बसाए। क्यों हम लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, बार बार वो लोग भीख का कटोरा लेके हमारे आगे आते हैं और हम इनकी बातों में आके इन्हें इस बार आज ये नहीं इस बार वो। क्या आपने कभी सोचा है ये जो जनपद जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, आप रोज आके देखिए, एक आदमी ड्यूटी लगाइए, रोज धरना प्रदर्शन होता है। सरकार किसी की भी हो, हम लोगों को चुनने में गलती होती है। हमने एक गरीब आदमी को चुना था, केजरीवाल साहब, उन्होंने हमारे घर घर हमारे बच्चों को दारूबाज बना दिया, फ्री में बांट करके। क्या आप चाहेंगे ऐसी सरकार आए? नहीं। अब सरकारें आप अपनी खुद बनाइए, आप खुद में एक सरकार है। हमारा ये अधिकार है ये वोट देना, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। जब ये वोट मांगने आए इनके मुंह पे टमाटर मारिए खींच के। मैं बेला स्टेट विजय घाट राजघाट से हूँ। हम भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और सबसे पहले आप सबसे ये विनती करती हूँ, जितने भी आप यहाँ लोग बैठे हो तो सिर्फ खाली बैठे मत रहो। आज यहाँ मौजूद हो ना, तो अपनी मौजूदगी जाहिर करो। ये इतने सारे लोग बोल के चले गए ना, आप सही से ताली बजा रहे हो ना, पूरा अपना ध्यान उनकी तरफ लगा रहे हो। अपनी आवाज भी बुलंद करो। हर कोई यहाँ नहीं बोल सकता, मगर वहां से अपना आक्रोश जता सकता है। तो जब भी मौका मिले तो बोलना है, वहां से नारे लगाने हैं तेजी से। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मैं वहां पैदा
थी। अभी जो लास्ट टाइम हमारी टूटी वो 14 मई सन 2018 को टूटी। उसके बाद हमारा हाथ एक ऐसे शख्स ने थामा जिनका नाम निर्मल अग्नि जी है। उनका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद से हमारे घरों पे किसी ने अभी तक हाथ नहीं डाला है, तो उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। निर्मल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मल भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि हम वहाँ पे जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। हमारे घास फूस के घर बने हुए हैं, जहाँ हमारे पास कोई भी बेसिक नीड जो होती है जीवन जीने के लिए वो कुछ भी नहीं है। ना शौचालय है, ना बिजली है, ना पानी है। हम वहाँ खेती करते थे। इस दिल्ली महानगर के वीआईपी लोगों ने कहा कि वहाँ का पानी प्रदूषित है, विषैला है, खेती बंद करा दी। हम जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं जो आज तक जीवित है वहाँ पे? हम रह रहे हैं ना वहाँ? हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं है जो खुले में शौच करने जाती है? इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी योजनाएं ये सरकार लाती है हमारे नाम पे। हर घर शौचालय, पशु घोषित कर दो या एक साइड से शूट आउट कर दो, मार दो ना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जो इतनी बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, देश का सुंदरीकरण हो रहा है। हमारे जगह को छीन के ये अच्छा है, आप सड़कें निकाल रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, वो अच्छी नीतियां है, मगर ये सीमेंट की दीवारें पोतकर हम जैसों को उनके अंदर दफन कर रहे हो, क्या ये उचित है? हमारे खेत होते थे वहाँ पे, हमने जन्म लिया वहाँ पे, हमारे शादी ब्याह हुए, आज हमें वहाँ से उजाड़ दिया, हम वहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं। हमारे ऊपर से फ्लाईओवर, रिंग रोड, सीमेंट पोत दिया, हमारी कब्रें वहाँ बना दी। ऐसा जीवन है हमारा वहाँ पे। नल का हैंडपंप का पानी पीते हैं और हमारे लोग देश के अंदर 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। 80 और 90% लोग हम जैसे हैं। क्या हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, क्या ये चाहें तो हम भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर करने नहीं देंगे। हुकूमत किस पे करेंगे? हम ये क्या कहते हैं, आप लोग गांव से हो, आके महानगरों में क्यों बस रहे हो? इनसे अगर पूछा जाए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजते हो, काबिल हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, वो वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाता है, वहीं पे रोजगार शुरू करता है, तो क्या इनसे जवाब मांगे अपना देश छोड़कर विदेशों में गंदगी क्यों फैला रहे हो? हम तो अपने ही देश में हैं, हम तो अपने ही देश में है ना। बचपन से ये सिखाया जाता है ये भारत देश मेरा है, तो ये अधिकार हमारा है ना, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। मगर नहीं, नेता तो नेता, जो पूंजीपति या बड़े घर के लोग होते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी वगैरह में हम इतने खींच तान करके निकल जाते हैं और एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं ना, तो कहते हैं ये गांव से आने वालों ने भीड़ लगा ली है, हमारे बच्चों को तो सीट भी नहीं मिलती। तो क्या उनमें हमारा अधिकार नहीं है? हमारे ऊपर राजनीति करने के लिए स्कूल चमका देंगे, दिखा देंगे, मगर जो काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं होती, होने ही नहीं देंगे। गरीबी अगर दूर कर दी, शिक्षण की जो कमियां वो दूर कर दी, सबको रोजगार दे दिया, सबको बराबर दे दिया, तो वे सत्ता किस पे चलाएंगे? कौन से मुद्दे बनाएंगे? हम ऐसे एरिया घिसते रहेंगे और ये अपनी राजनीति छवि चमकाते रहेंगे। और ये ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है, मगर क्या कर सकते हैं? एक गाली देते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, ये बड़े बड़े नेता
अवैध कहते हैं हमें, अवैध नाजायज हम कहीं नहीं है, हम इस देश के निवासी नहीं है। और क्या कहते हैं कि क्राइम होता है झुग्गी झोपड़ियों में, वहां के लोग क्रिमिनल हैं, चोरी करते हैं, शराब बेचते हैं। पुरुष को तो छोड़ो, हमारी महिलाओं पे भी झुग्गी झोपड़ी वालियों पे लांछन लगाया जाता है कि वो वेश्यावृत्ति करती हैं। ये तक कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वाली वेश्यावृत्ति करती हैं। उजाड़ो इन्हें यहाँ से। क्यों? एक गरीब रिक्शा चालक है ना, जरा सी उससे गलती हो जाए ना, किसी कार वाले से टच हो जाए ना, वो गाड़ी से बाहर निकल के उसको 10 चांटे मार लेता है। तो हम जैसे बेबस गरीब लोगों पे दोषारोपण करना, हमें जो मर्जी कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, क्योंकि हमारी जेब खाली है। क्राइम कहाँ नहीं होता? बड़े बड़े पूंजीपतियों में भी होता, जो बड़ी बड़ी ना बिल्डिंग है। क्या मैं कहना नहीं चाहती, मैं भी एक महिला हूँ, क्या वहाँ की महिलाओं में कुछ ऐसा होता नहीं? मैं नहीं जानती, मैं जो सुना है वो मैं आज आपसे बोल रही हूँ। मगर हम नहीं कह सकते, अगर जुबान खोली ना तो हमें यहाँ से लेके हमारे घर तक नहीं छोड़ा जाएगा, उजाड़ देता है हमें साइड किया जाता है। हम यही अपने मौलिक अधिकार नहीं ले पा रहे। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, इसी में लड़ रहे हैं। हमारे शिक्षा के स्तर क्या है? औसतन 6ठी 8वीं से हमारे घरों के बच्चे कायम रोजगार में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? मुश्किल से 6ठी, औसतन 6ठी 8वीं, इसके बाद काम कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों है? सरकार चाहे तो सब कुछ दूर कर सकती, पर करेगी नहीं। कोई अपनी दुकान खुद उजाड़ता है क्या? हम उनके लिए बाजार हैं, सामान कहाँ बेचेंगे? जब बाजार ही उजाड़ दिया, दुकान ही खत्म कर दी, तो फिर सामान कहाँ बेचेंगे? खरीदेगा कौन? आज हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे मजबूर लोग आए दिन यहाँ बैठते रहते हैं अपनी लड़ाइयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। ये कोई पैसे वो नहीं है। तो ये हम नेताओं की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी मर्जी के। हम उनके लिए एक प्यादे हैं, वो मनमाने ढंग से हमारे साथ खेलते हैं। उनका मन किया, जब चुनाव आएंगे ना तो कुछ एक बस्तियों को बसा देंगे, नारे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान। अब इनका कौन कॉलर पकड़े? हमारी तो हैसियत नहीं, पकड़ लेंगे तो थाने में बंद कर देंगे। गरीब है भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं नहीं ना, तो इनसे कौन पूछे? झूठे वादे करके, मूर्ख बना के, ऐसे तैसे रास्ते दिखा के गद्दी पे बैठ जाते हैं, और हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। कुछ हासिल नहीं होता हम जैसे लोगों को। पढ़ लिख भी जाए ना, बहुत सारी योजनाएं, स्कीम लाते हैं हमारे लिए, और कंडीशन ऐसी लगा देते हैं, ना कंडीशन हम पूरी कर पाएंगे, ना उस सुविधा का हम लाभ उठा पाएंगे। नाम हो गया जी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसी स्कीमें जनता के लिए लाए हैं। अरे पर्चा लेके पहुंचे, अरे ये है आपके पास? अरे नहीं, आप नहीं है जी, बोलो। ये सब होता रहता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। हमारे नाम पे बड़े बड़े फंड रिलीज करवा लेते हैं गरीब जनता के नाम पे, मगर हम तक तो चुन्नी भी नहीं पहुंचती, सब उन्हीं तक सिमट जाता है। बस यहाँ बोलने का मौका मिला, ये निर्मल सर के माध्यम से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काश कुछ हो जाए। ये जो बहरी गूंगी सरकार है, इसके कानों में आवाज भी जाती, सब कुछ देखते, करा कौन है? वही तो करा रही है, वही करा रही है ना। हम मूर्ख हैं जो समझ ही नहीं पाते इन चीजों को। ये एड़ियां घिसना बंद करें, चीजों को समझे। आप वोट मांगने आए तो जैसे वो पहली जो हमारी वक्ता थी उन्होंने समझाया, इनके स्वागत अब अच्छे से कर
करना है। मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने बोला सबने ज़मीन पे जो आज हो रहा है आप लोगों के साथ, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ नहीं, जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनके साथ जो हो रहा है, ये सब आप सबको जानना चाहिए। जैसे ये झुग्गी झोपड़ी का आज आंदोलन है तो बहुत से सफाई कर्मचारी जो मजदूर हैं वो भी आए हैं आपके समर्थन में, इसलिए क्योंकि अन्याय जो है वो कभी भी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक बार झुग्गी झोपड़ियों को टारगेट किया जाएगा, एक बार ठेके मजदूरों को टारगेट किया जाएगा, दूसरी बार जब होगा तो किसी और को टारगेट किया जाएगा। तो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। और मैं यहाँ इलाज की तरफ आप लोग का हौसला बढ़ाने आया हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ ज़मीन पर लड़ रहे हैं। जिस दिन पहली बार रेलवे की ज़मीन पे बनी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ टूट रही थी, हम लोग गए थे वहाँ और उसको कोर्ट से रुकवाया। और चाहे वो धोबी घाट का आंदोलन हो, जामिया नगर का हो या फिर जहांगीरपुरी का मामला हो, हर जगह हम खड़े रहे हैं आपके साथ। और ये एक संदेश है कि झुग्गियों से और गाँवों से निकल के बच्चे कोर्ट तक पहुँच चुके हैं। और आप जब ये करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ भी चैलेंज किया जाएगा, वहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको ये बता रहा हूँ कि ये लड़ाई कमज़ोर दिख रही है, कमज़ोर है नहीं। कमज़ोर इसलिए है कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई एक दिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन करता है, उसकी नौकरी चली जाती है, तब किसी की झुग्गी चली जाती है, वो किसी अगले दिन करता है। आप सोचिए आप सब मिल जाएंगे तो ये लड़ाई कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हमें जुड़ना है, हमें जुड़ के लड़ना है, ज़मीन से, कोर्ट से और चुनाव में भी। अब ये मेरे से पहले जो साथी बोल रही थी बहुत अच्छा बोल रही थी, हम एक गलती करते हैं और 5 साल भुगतते हैं, गलत तरीके से वोट देते हैं। उन्होंने केजरीवाल साहब के बारे में कहा, मैं आपको बता दूं कि वो वृंदा करात जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर के सामने आके खड़ी हो गई थी, उनकी सरकार है केरला में। और ये केजरीवाल साहब वहाँ पूंजीपति की पार्टियों के साथ जाके अलायंस कर आए हैं। तो आप ये समझिए, चाहे मोदी हो या केजरीवाल, पीछे अंबानी अडानी ही है। ये लड़ाई अंबानी अडानी से है, मोदी और केजरीवाल से नहीं है। और अंबानी अडानी आपके घरों में घुसते हैं आपके टीवी के तरफ के माध्यम से। तो वो जो टीवी देख के हम लोग अपनी राय बनाते हैं ना, उसको बनाना बंद कीजिए। असली चैलेंज उस टीवी को काउंटर करना है। आप अपने ज़मीन पे जो लोग आपके बीच में, आपके बच्चे हैं जो जेएनयू में पढ़ते होंगे, जो ड्यू में पढ़ते होंगे, उनकी बात सुन के राय बनाइए, टीवी देख के राय मत बनाइए। और टीवी तो दिखाएगा ही, टीवी हिंदू मुस्लिम दिखाएगा और एक दिन बुलडोजर ले आके आपका घर तोड़ देगा, आपकी दुकानें तोड़ देगा। तो ये तो होते रहेगा। कानून की बात करें तो ये जो आपके घर तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमारे संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स। ये जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ये इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है और उसका पार्ट है राइट टू शेल्टर। तो ये जो बोल रहा है ना इलीगल इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी अतिक्रमण, ये गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है। गैर कानूनी वो बुलडोजर है। वो जो बुलडोजर आज प्रतीक बन चुका है, वो बुलडोजर आपके खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ चलाया जा रहा है। वो संविधान जो 100 साल की लड़ाई के बाद आज़ादी में मिला है हमें, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है बहुत कुर्बानी देके। आप ये समझिए कि ये टारगेट करके आपको फिर उसी तरह गुलाम बनाना चाहते हैं जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और याद कीजिए, भगत सिंह ने कोर्ट में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि गोरे साहब चले जाए, भूरे साहब आ जाए। ये भूरे साहब का राज है, ये पूंजीपतियों का राज है, इसको लड़ना पड़ेगा और आप सबको लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको इस मन से याद दिला दूं कि जब से आपके साथ ये हो रहा है, झुग्गियां टूट रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो नेहा हो, सात्विक हो, ये सब आपके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बच्चे आप ही के परिवेश से निकल के आए हैं और आपको वापस आपकी लड़ाई में सहयोग करेंगे। आप जहांगीरपुरी की घटना को देख लीजिए, बुलडोजर के सामने रवि जी खड़े थे, कुछ भी हो सकता था। रवि जी हमारे CPI-ML के स्टेट सेक्रेटरी हैं और हमारा सबसे बड़ा नेता उस बुलडोजर के सामने खड़ा था, बिना ये सोचे कि अगर बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा। और उनके पीछे तो हमारी पार्टी थी। तो ये गरीब मजदूरों की जो लड़ाई है, ये हम अपने खून से लड़ेंगे, यही विश्वास दिलाने आपको आया हूँ। और आप ये इस मंच से मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अब कोर्टों तक पहुँच गए हैं, तो ये लड़ाई आपकी वहाँ लड़ी जाएगी। और इसी का आश्वासन मैं यहाँ से देके अपनी बात को खत्म करूँगा। इनकलाब जिंदाबाद।